वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कि ईरान ने रात गए मशरिक वस्ता में अमेरिका के 6 फौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात, कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी फौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाया के हेड क्वार्टर पर भी हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अबीब, हैफा और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर भी हमले किए गए। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र उर्दन में अमरीकी सिफारत खाना खाली करवा लिया गया। अमरीकी एम्बेसी के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि अमला महफूज मकाम की जानिब रुख करे। रूस की सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश तर्क ना की तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। एक इंटरव्यू में दिमित्री ने कहा कि ईरान तो अमेरिका और इसराइल के हमले झेल लेगा, लेकिन हमला करके अमेरिका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान दुगनी तवानाई से कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। उन्होंने कहा कि ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज़्यादा खतरे से दो चार कर दिया। यह अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो आलमी तौर पर गलबा कायम रख सकें। साबिक रूसी सदर ने मजीद कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क ना किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी और कोई भी बात इसका नुक्ता आगाज बन सकती है। मेदोव ने यूरोपीय रहनुमाओं को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि अमेरिका जानता है कि रूस से न्यूक्लियर तनाज़े की कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। ईरान के नीम सरकारी खबरसां इदारे तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान के अस्करी ज़राए के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर फॉल्स फ्लैग हमला इसराइली कार्रवाई का हिस्सा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के उन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली मफादात, तनसीबात और सहूलतियात को निशाना बनाने और मुतअद्दिद अहदाफ पर हमले किए भी जा चुके हैं। ताहम आरामको ऑयल रिफाइनरी उन अहदाफ में शामिल नहीं है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले के अहदाफ में मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फजीरा बंदरगाह को भी शामिल किया गया है और इसराइल इस पर हमला करने का इरादा रखती है। सऊदी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक रिफाइनरी को ड्रोन हमले के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रिफाइनरी को निशाना बनाने वाले दोनों ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया है। ताहम उनका मलबा गिरने से तेल की तनसीब में आग भड़क उठी थी। जल्द ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, असल हमला होना बाकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईरान ने हमारी वार्निंग नज़रअंदाज की। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियार बना रहा है। ईरान का एटमी प्रोग्राम जारी रखना अमेरिका यूरोप के लिए खतरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने माजी में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला किया। ईरान कभी जौहरी हथियार ना हासिल कर सके। ईरान की तरफ से ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमलों में उनके 49 रहनुमाओं को मारा। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना पहली तरजीह है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना भी बाकी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज मौजूदा अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका की मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, उनकी तैयारी की सलाहियत और बहरी ताकत को तबाह करने पर मरकूज़ है। इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार न हो। रूबियो का कहना था कि अगर ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमरीका उसे खुशाइन समझेगा। ताहम ये मौजूदा कार्रवाई के मकासद में शामिल नहीं। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान पर सख्त तरीन हमले होना भी बाकी है। ताहम ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। कराची में थाना स्टील टाउन डकैतों की जन्नत बन गया। एक माह के दौरान थाने के 3 SHOs तब्दील हो गए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी ना आ सकी। गुलशन हदीद में सुबह सवेरे एक और वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुसलमान नौजवान हसन से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब से। आरिफ हबीब, बताइएगा किस जगह से ये वाकया रोनुमा हुआ है?
जी बिल्कुल, ये थाना स्टील टाउन की हदूद में स्ट्रीट क्राइम के जो बढ़ते वाक़यात हैं, वहाँ के इलाका मक्खियों के दहशत बन गए। एक माह के दौरान 3 एसएचओज़ की तब्दील भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो इलाका है स्टील टाउन का और इसका जो हदूद है, इसमें मोटरसाइकिल सवार स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदातें आम हैं। आज सुबह ही कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान हसन से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए, जिसके वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पे आ गई है, जिसमें मुलज़मान को चंद सेकंड में मोटरसाइकिल छीन के फरार होते हुए देखा जा सकता है। ये गुलशन हदीद से स्टील टाउन का इलाका है, जहाँ पर ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई, जिसमें मुलज़मान एक नौजवान हसन से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुआ, जबकि इस इलाके में जो स्ट्रीट क्राइम की शरह है वो दीगर मलिक के इलाकों से बनिस्बत ज़्यादा बताई जाती है। चंद रोज़ कबल भी एक सीनियर सहाफ़ी के बेटे से डकैती की कोशिश की गई, लेकिन मुलज़मान मज़ामत पर फरार होने में कामयाब हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया। शहर कैद में ट्रैफिक हादसा थम न सके। लांडी मानसेरा कॉलोनी में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, जबकि बलोच कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार बिजली के खंभे से टकराकर जान की बाजी हार गया। शाह लतीफ टाउन में पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानेंगे आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। शहर कायद के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी अटक पंप के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। फलोच कॉलोनी पुल के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में नौजवान मोटरसाइकिल सवार जहाँ हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के बिजली के खंभे से टकराने के बाद पेश आया। नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब मददगार शाह लतीफ टाउन ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। तर्जुमान मददगार 15 के मुताबिक पुलिस को चोरीशुदा मोटरसाइकिल की लोकेशन से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर टीम फौरी तौर पर पहुंची। मुलजिम का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम और बरामदशुदा मोटरसाइकिल को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लका थाने के हवाले कर दिया गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने मालियाती जराइम में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। 96 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर ने कार्रवाई के दौरान निजी बैंक सिस्टम के टेक्निकल खराबी का फायदा उठाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा लाहौर शाहीन बिर्क से। जी शाहीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA लाहौर की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन की जानिब से मालियाती जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन बदसूर जारी है। इस सिलसिले में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर ने कार्रवाई करते हुए 96 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने निजी बैंक के सिस्टम में मौजूद टेक्निकल खराबी का फायदा उठाते हुए क्रेडिट कार्ड को मुसलसल नाजायज तौर पर चार्ज करके इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अतीकुर रहमान के नाम पे हुई है, जिसे लाहौर कैंट के इलाके अलनूर टाउन से गिरफ्तार किया गया है। FIA काम के मुताबिक मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और फ्रॉड के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान FIA ने वाज़ेह किया है कि मालियाती निजाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज का मामला और हंगामा आराई। पुलिस ने 3 मुकदमात सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिए हैं। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आराई की दफात शामिल हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, अमेरिकन कौंसल खाने के बाहर एहतजाज का मामला और हंगामा राय के हवाले से कराची पुलिस ने 3 मुकदमात सरकार की मुद्दत में दर्ज किए हैं। जो मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा राय की दफात भी शामिल है। इन मुकदमात में सरकारी काम में मदाखला, जलाओ, घिराव और अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफात को भी शामिल किया गया है। तीनों जो मुकदमात हैं वो डाक थाने में
SHO इंस्पेक्टर नंदलाल की मुद्दत में दर्ज किए गए। मुकदमे में 9 अफराद के जाबाग और 31 को जख्मियों का जिक्र किया गया, जबकि मजहबी जमात की जानिब से अमेरिकन कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक 150 से 200 अफराद जाबकों में मौजूद थे और कुछ अफराद जो है वो कौंसल खाने में घुस गए। मुजाहिदीन ने वहाँ तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश भी की, जबकि हजूम में शामिल मतन के मुताबिक अफसरान को मज़कूरा बाला सूरत से आगाह किया गया और मजीद नफरत हल्की की शरपसंदों की कौंसल खाने करीब ट्रैफिक पुलिस को नजरआतिश किया, जिसमें 2 SMGs, 3 9mm पिस्तौल, गाड़ी, ब्लड प्रूफ जैकेट समेत कई अहम चीजें जो है वो जलकर खासकर हो गई। एहतजाज के दौरान मुलजमान ने पुलिस की APC को भी आग लगाई। गुज़श्ता रोज IG सिंध की जानिब से SSP किमाड़ी समेत 5 अफराद को भी उनके ओहदे से हटा दिया था, जबकि सीनियर अफसरान के खिलाफ भी गफलत लापरवाही बरतने पर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईरान पर इसराइल अमरीका का मुश्तरका हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। खामनाई की अहलिया गुज़श्ता रोज़ मंसूरा खजिस्ता बाकरज़ादा में इसराइली अमरीकी हमले में जख्मी हुई थी। उन्हें अस्पताल तबी इमदाद दी जा रही थी, लेकिन जाबर ना हो सकी। हालिया हमलों में सुप्रीम लीडर के ख़ानदान के दीगर अफराद भी शहीद हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 555 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कैलाश से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और मशरिक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इसहाक़ डार ने मुकाले में सिफारतकारी और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर यूरोपीय यूनियन को ब्रीफिंग दी गई। यूरोपीय यूनियन की तामीरी शमूलियत को सराहा गया। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार की चीनी सफ़ीर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान किसी भी मुल्क या गैर मुल्की को अपने अमन को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। गुज़श्ता 10 माह में हमारी कौम ने पेचीदा चैलेंजेस का सामना किया। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज की शाना बचाना है। हमारी बहादुर फ़ौज ने मार्का हक़ में भारत को नाको चने चपाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब, कहा सियासी क़यादत मुतहद है, भारतीय जारियत का मुकाबला करते हुए अस्करी सफारती महाजों पर कामयाब रहे। आलमी बरादरी ने हमारी उसूली फैसला कुन कार्रवाई को तस्लीम किया। मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय कब्जे से कश्मीर की आज़ादी तक जनूबी एशिया महफूज नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। खित्ते को मज़ीद बहरान से बचाने के लिए अमन, तहामुल और मुज़ाकराती हल पर जोर दें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की ईरानी सफारत खाने आमद। वफ़द ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया और दुआएं मग़फ़िरत की। वफ़द का कहना था कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें ईरान के साथ खड़ी हैं। वफ़द में नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, अली ज़फ़र भी शामिल थे।